डिवीजन मेथड बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है। ये देखिए, इस तरह से हमें इसे स्टार्ट करना है। जैसे डिवाइड करते हैं बिल्कुल उसी तरह से। सबसे पहला काम क्या करना है, जितने भी नंबर्स आपके पास हैं पीछे से बार लगाने शुरू करने हैं और पेयर बनाना है। जैसे 0 4 के ऊपर बार लगाया मैंने, फिर नेक्स्ट पेयर 2 3 के ऊपर बार लगा दिया। सबसे पहला काम ये करना है। इसके बाद इधर से देखो, जो स्टार्टिंग में 23 आ रहा है ना बार के नीचे, मुझे एक ऐसा स्क्वायर नंबर लेना है, या कह रहे कि कोई ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करने पे 23 या 23 से छोटी वैल्यू आए। जैसे अब 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है, तो वो नहीं लेना। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, तो मेरे को 4 उठाना है यहां पे। अभी ध्यान से देखना, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 16। मैं 5 नहीं ले सकता, अभी 5 5 25 लिख दूं क्योंकि वो 23 से बड़ा हो जाएगा। ना ही मैं 3 लिख सकता क्योंकि मेरे पास 4 ऑप्शन है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 16। पहला काम ये करना है और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 23 में से 16 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7। ये 0 4 एज इट इज नीचे उतार लीजिए। सबसे पहले तो इतना काम करना है जो कि मुश्किल नहीं है, राइट। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन कितना आया मेरे पास, 4 आया। 4 का डबल कर दो। 4 का डबल कितना होगा जी, 8। यहां पर जो क्वेश्चन आया है उसका डबल करके लिखना है। और इसके बाद हमें यह सोचना है, ये जो डबल करके लिखना है इसके बाद एक डैश लगा देना है। अब हमें क्या सोचना है, यहां पे एक ऐसी वैल्यू आएगी, आप 81 लिखो, 82 लिखो, 83 लिखो, जो मर्जी लिखो, लेकिन जो इस ब्लैंक की जगह पर लिखोगे ना उतने के साथ ही दोबारा मल्टीप्लाई करना है। जैसे अगर मैंने यहां 83 लिख दिया ना तो यहां पे 3 लिखना पड़ेगा। अभी 83 3 जार कितना आएगा, तो इसलिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 85 5 जार कितना आता है चेक करो। 86 6 जार कितना आता है चेक करो। 87 7 जार कितना आता है चेक करो। मैंने चेक किया कि 88 को अगर 8 से करें, यानी जो वैल्यू यहां पे वही यहां पे, 88 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 704 बनता है। क्या बनता है, 704 बनता है। और रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया तो मेरे पास यहां पर क्वेश्चन कितना बना, 48। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2304 किसके इक्वल है जी, 48 के इक्वल है। तो देखो मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। अभी आगे और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, 4489। ठीक है, अब इसी तरह से ही प्रैक्टिस करनी है हमने। क्या है, 4489 पेयर बना लिए। 44 से पहले 6 का स्क्वायर 36 होता है ना, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो ऑब्वियसली 6 उठाना पड़ेगा। तो 6 जार 36, बस एक स्टेप लिख लिया। 44 में से 36 माइनस करो, 8 आएगा। साथ में क्या है, 89। इस 6 का डबल करेंगे तो 12, साथ में एक ब्लैंक। अब सोचना है यहां पर क्या लिखा जाए। अगर हम 121 बनाते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 121 1 जार 121, बात नहीं बनेगी। 2 लिखते हैं तो 122 2 जार चेक करो। 123 3 जार चेक करो। 124 4 जार चेक करो। 127 को 7 से भी चेक करें जी। 7 7 जार 49, 4 कैरी, 7 2 जार 14, 14 प्लस 4 18, 1 कैरी। लो जी, ये तो बिल्कुल सेम बन रहा है। तो रिमाइंडर क्या आया, 0। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4489 इट इज इक्वल टू 67, राइट। चलिए थर्ड पार्ट है 3481। 3481 डिवीजन मेथड के साथ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3481 पेयर्स बना लें। अब देखिए
6 का स्क्वायर क्या होता है 36, क्या होता है 36। 5 का स्क्वायर 25, तो यहां पर 5 की बात करेंगे, मैं यहां साइड में लिख रहा हूं, ऊपर जगह नहीं है। 5 5 आर 25, 34 में से 25 माइनस करें तो क्या बचेगा 9, तो 981 हो गया। 81 नीचे ले आओ। इस 5 का स्क्वायर या 5 का डबल, 5 का डबल क्या होता है 10, तो ये 5 का डबल 10 लिख दिया हमने। अब देखना है इसके साथ क्या लिखा जाए। देखो पीछे 1 आ रहा है ना, पहली बात तो या तो यहां पे 1 आएगा, 101 को 1 से करेंगे तो पीछे 1 बनता है, लेकिन ये तो हो नहीं सकता। और दूसरी ऑप्शन क्या है, यहां 9 लिखो, 9 यहां पे लिखो, क्योंकि 9 9 81 होता है ना, पीछे से आइडिया होता है। तो ये 981 बनेगा, रिमाइंडर 0 आएगा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3481 किसके इक्वल होगा 59 के इक्वल होगा। देखो अभी तक बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं लग रहा होगा। 3 पार्ट हमने कर भी लिए हैं, 12 पार्ट्स हैं टोटल। 4th पार्ट देखते हैं। 4th पार्ट है 529। चलिए अब 529 देखते हैं। क्या करें, 29 पेयर है ना, और 5 अलग अलग कर दो। अब हमने देखा कि जो हमारा एक बार है सिर्फ 5 के ऊपर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 2s are 4, ये तो होता है ना, 5 में से 4 माइनस किया 1, ये 2 9। अब 2 का डबल करेंगे, 2 2s are 4 तो आएगा। बस एक वैल्यू सोचनी है, क्या लिखना है। देखिए 43 3s are 129, रिमाइंडर क्या होगा 0, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज 23। तो देखो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। 5th पार्ट देख लेते हैं, 3249। अब 3249 की बात करते हैं, पेयर बनाने हैं हमें। 49 को पेयर बना लिया, 32 को बना लिया। 5 मल्टीप्लाई 5 इज 25, 749 बन गया। 5 का डबल करते हैं तो 10, यहां पर 7 लगाएंगे जी, और 7 से ही होगा 749 बनेगा, रिमाइंडर 0। दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 3249 इज 57, राइट। चलिए 6th पार्ट। 6th पार्ट इज 1369। 1369, चलिए इसका भी करके देखते हैं। पेयर बनाने पड़ेंगे, ये पेयर और एक ये पेयर। देखिए यहां पर 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 3 3s are 9 लिखें, क्योंकि 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा। 13 में से 9 माइनस किए 4, 69। इस 3 का डबल करेंगे तो 6, एक ब्लैंक। अब किसके साथ किया जाए, देखो 67 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 7 7s are 49 होता ना, पीछे 9 बनेगा। 3 के साथ भी करते लेकिन वो छोटी वैल्यू बनती, तो ये 67 7s are 469, रिमाइंडर 0, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1369 इट इज इक्वल टू 37, राइट। 7th पार्ट देखें, यहीं पे करते हैं। 5776, चलिए प्रैक्टिस करते हैं इसकी भी। 5776 पेयर बना लीजिए। सबसे पहले तो 7 7s are 49। 57 में से 49 माइनस करेंगे तो वी विल गेट 8, तो 876 आ गया। अब इस 7 का तो डबल कर दो, 14, एक जगह बच गई यहां पर। क्या लिखा जाए अब, देखिए 6 लगाएंगे, 146 को 6 से करेंगे तो 876 बनेगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 5776 इट इज इक्वल टू 76, राइट। तो 7 पार्ट हमने कर लिए हैं, आगे मूव करते हैं। 8th पार्ट देखिए ध्यान से।
8th पार्ट है 7921। चलिए स्टार्ट करते हैं। 7921 पेयर भी बना लेते हैं। 8 8 64, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 में से 4 माइनस किया 5, 7 में से 6 माइनस किया 1, राइट। अब इस 8 का तो डबल कर देना है, 16 बन गया। अब देखना कि क्या लिखें। 9 आएगा जी, 169 9 जार 1521, क्योंकि 169 को 10 से करते हो तो 1690 बनता है ना, तो उससे पिछली वैल्यू बनेगी। रिमाइंडर आया 0, तो स्क्वायर रूट ऑफ 7921 इट इज इक्वल टू 89। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान। 9th पार्ट 576 में पेयर बनाओगे तो 5 अलग बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 2 जार 4, 176, 2 का डबल किया 4, और आगे क्या लिखना पड़ेगा, 44 4 जार 176, रिमाइंडर 0। तो स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज 24, राइट। 10th पार्ट 1024, देखते हैं। 1024 पेयर बना लीजिए। 3 3 जार 9, 124 बचा। 3 का डबल करेंगे तो 6। अब 6 के साथ किसको किया जाए, 62 2 जार 124, रिमाइंडर 0, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1024 किसके इक्वल होगा, 32 के। तो देखो बिल्कुल आसान है। लास्ट 2 पार्ट्स रह गए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। मैं सभी कवर करवा रहा हूं, लेकिन आपने अपने हाथ से प्रैक्टिस जरूर करनी है। 11th पार्ट 3136, देखते हैं। पेयर बना लिए। देखो 5 5 जार 25, 6 बचा, 36 नीचे ले आए। अब 5 का डबल करते हैं तो 10, क्या किया जाए, और 106 आएगा, क्योंकि 106 को 6 से करेंगे तो 636, रिमाइंडर 0, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3136 इट इज इक्वल टू 56। चलिए लास्ट पार्ट करने वाले हैं आज का 900। चलिए 900 भी देख लेते हैं। पेयर बनाएंगे तो ये 9 बचेगा। 3 3 जार 9, राइट। ये तो 0 ही आया, यहां से भी उतारोगे तो 0 0 आएगा। इस 3 का क्या करना है, डबल करना है, कर दिया 6। अब 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां भी 0 लगाओ, यहां भी 0। 60 को 0 से किया जी, 0 ही आएगा, और रिमाइंडर भी 0, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 900 किसके इक्वल होगा जी, 30 होगा। तो आज हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया, स्क्वायर रूट निकालना डिवीजन मेथड से। ये सभी परफेक्ट स्क्वायर्स थे। आगे क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे तो उसमें और भी ऑप्शंस आएंगी, राइट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।